बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। JRCM और सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज तो बड़े उत्साह का दिन है। नाम ही प्रोग्राम का नई उमंग। नए साथियों का एक बेहतरीन स्वागत, शानदार स्वागत, नए साथियों से बातचीत। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। मुझे लगता है हम सभी बहुत उत्साहित होंगे। और हम सभी प्यारी सी मुस्कान के साथ, अच्छे भावों के साथ यहाँ उपस्थित है। तो हम आज विशेष तौर से नए साथियों से बातचीत करने चाहेंगे। जितने भी नए साथी आज के इस आयोजन में शामिल हुए हैं, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे नए मित्र, हमारे नए जो अभियान में शामिल हुए हैं, वो मित्र सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का दिन विशेष आपके लिए, आपके स्वागत के लिए। मैं कोई भी बातचीत करूंगा उससे पहले अभियान का परिचय आपको देना मैं उचित समझता हूँ। ये जो अभियान है एक बहुत ही बड़ा अभियान है। ये राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। ये देश की अनेक समस्याओं पे काम करना चाहता है। ये नए भारत का निर्माण करना चाहता है। एक वास्तविक अभियान है। और हम चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से इसको समझें, जाने। दुनिया में बहुत सारी चीजें चलती है, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन ये अभियान एक रियल मायने में सही तरीके से वास्तविक कार्य कैसे कर रहा है, ये परिचय देने के लिए ही हमने आपको बुलाया है। और ये परिचय बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, जिस वीडियो का नाम है अभियान प्रचार वीडियो। इसमें अभियान के बारे में एक बेसिक जानकारी दी हुई है, तो मैं चाहूंगा कि ध्यान पूर्वक। आरसीएम राष्ट्रीय स्तर का एक विशाल अभियान है जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, जो भारत की अनेक समस्याओं के निदान पर कार्य करता है, जिसका चित्रण इस प्राण गीत में किया गया है। एक खुशहाल, स्वावलंबी और जीवन मूल्यों से परिपूर्ण समाज की सोच इस प्राण गीत में नजर आती है। पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अभियान के अनेक उद्देश्यों में से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन व महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा के बारे में जानने से पहले हम देखें कि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाले मुख्य कारण क्या है। पहला है प्रचलित विज्ञापन व बाजार व्यवस्था द्वारा हानिकारक उत्पादों का प्रचलन। कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए बड़ी धनराशि विज्ञापन पर खर्च करके ऐसे उत्पाद प्रचलन में ले आती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुचित होते हैं। हमारे जीवन में कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, पैक फूड, गुटखा आदि ऐसी ढेर सारी उत्पाद श्रृंखला शामिल कर दी गई है जो हमारे स्वास्थ्य का विनाश कर रही है। हम और हमारे बच्चे बहुत सारे अभक्ष्य पदार्थ खा रहे हैं। दूसरा है मेडिकल सेवाओं का व्यावसायीकरण। मेडिकल इंडस्ट्री आज एक व्यापार बन गया है, जहां इंसान के साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जा रहा है। बेजरूरत दवाएं, सर्जरी, मेडिकल जांचें, इन सब को इंसान बेबस होकर झेल रहा है। कितने ही परिवार पूरे तबाह हो जाते हैं। अवांछित दवाओं के दुष्प्रभाव अनेक तरह की बड़ी बीमारियों के कारण बन रहे हैं। तीसरा है जागरूकता का अभाव। जीवन शैली के प्रति जागरूकता नहीं होना भी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। आरसीएम ने स्वास्थ्य रक्षा को अपने प्रमुख मकसद में लिया है और उपरोक्त समस्याओं से बचने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पहला कदम है स्वास्थ्यप्रद उत्पादों का निर्माण। आरसीएम अपनी उत्पाद श्रृंखला में ऐसे उत्पादों को सम्मिलित करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। आरसीएम इस विषय पर गहन अध्ययन करता है और हानिकारक उत्पादों को आरसीएम की उत्पाद श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता है। आज आरसीएम में स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जैसे हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, गामा ओरिजिनोल, न्यूट्रीचार्ज की श्रृंखला, त्रिकारा एलोवेरा रस, त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप,
स्वेच्छा हनी, संजीवनी प्राश आंवले, स्वेच्छा कहवा, हरित संजीवनी आदि। दूसरा कदम है गुणवत्ता व स्वास्थ्य मापदंडों पर विशेष ध्यान। स्वास्थ्यवर्धक समस्त उत्पादों के चयन के साथ ही उत्पादों की शुद्धता व स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे कि सारे नमकीन, बिस्किट, खाखरा आदि राइस ब्रान तेल में ही बनाए जाते हैं। इसी प्रकार सभी खाद्य उत्पादों में शुद्ध सामग्री व पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरा कदम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले उत्पाद। क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी व पोषक तत्वों की कमी से बीमारियां बढ़ने की संभावनाएं अधिक रहती है, इसको ध्यान में रखते हुए आरसीएम ने न्यूट्रीचार्ज के विभिन्न सप्लीमेंट की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराई है, जिसे बहुत वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। चौथा कदम है मासिक धर्म स्वच्छता के समाधान। जागरूकता के अभाव में महिलाओं व किशोरियों को इससे संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आरसीएम ने उत्तम किस्म के कॉटनी लेयर के सैनिटरी पैड व विशेष गुणवत्ता प्रधान इंटीमेट वॉश जैसे प्रोडक्ट जारी किए हैं। साथ ही उन्हें शिक्षित करने के लिए जगह जगह हाइजीन कैंप किए जाते हैं और इस विषय पर शिक्षा प्रदान की जाती है। पांचवा कदम है जहर मुक्त खेती को बढ़ावा। खेती में रसायनों का बढ़ता उपयोग स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाल रहा है। जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए हरित संजीवनी की उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है, जो इसमें बहुत सहायक है। छठा कदम है मांसाहार से मुक्ति दिलाने के लिए गुड.वेज बाइट्स शाकाहारी मीट, जो मीट जैसी बनावट व मीट जैसा स्वाद प्रदान करता है, ताकि इसके माध्यम से मांसाहार से मुक्त हुआ जा सकता है। सातवां कदम है सेहत साथी, जिसमें सही जीवनचर्या व खान पान के माध्यम से स्वस्थ रहने की व्यक्तिगत सलाह प्रदान की जाती है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण मकसद है स्वावलंबन। आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या से भी बड़ी समस्या है लोगों के पास पर्याप्त आय के स्रोत न होना। आरसीएम ने लोगों के लिए अपना कार्य करते हुए अतिरिक्त आय के अवसर को व्यापकता से प्रस्तुत किया है। इस कार्य को करने के लिए कोई निवेश नहीं करना है, कोई जोखिम नहीं उठानी है, अपने अतिरिक्त समय में कर सकते हैं। घर बैठे पूरे देश में कार्य करने का अवसर मिलता है व इसमें सबसे बड़ा अवसर है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतरीन आधार का निर्माण किया जा सकता है। आज आरसीएम में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनकी द्वितीय पीढ़ी इस अवसर का लाभ उठा पा रही है। आज यह अभियान देश के हर राज्य में फैला हुआ है और गांव-गांव तक पहुंच चुका है। इसमें 400 से भी ज्यादा दैनिक उपयोगी उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें खाद्य उत्पाद, होम केयर, पर्सनल केयर, फूड सप्लीमेंट्स, टेक्सटाइल्स, फुटवियर, एसेसरीज, स्टेशनरी, कृषि संबंधी उत्पाद आदि शामिल है। आरसीएम उत्पादों की मुख्य विशेषताएं होती है कि ये दैनिक उपयोगी होते हैं, उच्च गुणवत्ता मापदंडों से पूर्ण होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और वाजिब कीमत में होते हैं। उत्पादों की इन विशेषताओं को बनाए रखने और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आरसीएम ने कई उत्पादन इकाइयों की भीलवाड़ा, उत्तराखंड और गुवाहाटी में स्थापना की है। इन उत्पादों की उपलब्धता को व्यापक बनाने के लिए विस्तृत वितरण व्यवस्था स्थापित की है। 160 से ज्यादा डिपो, 10,000 से ज्यादा वितरण केंद्र, 1,50,000 डिस्प्ले वाल देश भर में कार्यरत है। साथ ही देश के कोने कोने में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। विशाल केंद्रीय कार्यालय आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में स्थित है। आरसीएम में कार्यरत कोई भी साथी वहां विजिट कर सकता है। आरसीएम का एक और प्रमुख उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, जिसके लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। आरसीएम में एक महिला अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पाती है, अपनी पहचान बना पाती है, बेहतर जीवन जी पाती है, अपने आत्मसम्मान को हासिल कर पाती है
अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय का माध्यम बन पाती है और अपने स्वास्थ्य की रक्षा में मदद प्राप्त कर पाती है। आरसीएम में इसके लिए महिलाओं की रुचि वाली विशेष उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है व उनके लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम, सम्मान समारोह, विभिन्न स्थानों पर भ्रमण आदि अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती है। आज लाखों की संख्या में महिलाएं अपनी पहचान बना पा रही है और खुशनुमा जीवन जी पा रही है। इन उद्देश्यों पर काम करने के अलावा आरसीएम संस्थान व आरसीएम सेवक मिलकर अनेक सामाजिक गतिविधियां संचालित करते हैं, जैसे ब्लड हेल्पलाइन, वृक्ष वृद्धि अभियान, सेहत साथी व विभिन्न सामाजिक सेवा कार्य, जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए और आरसीएम की मूल्य आधारित कार्यप्रणाली के लिए प्रतिदिन आरसीएम गुरुकुल की कार्यशाला संचालित होती है, जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। इसके संस्थापक श्री टी.सी. छाबड़ा का संदेश है। प्रिय साथियों, आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। आरसीएम इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कारों और अस्थायी प्रलोभनों के बजाय व्यावहारिक, सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती हैं। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। आरसीएम इन्हीं तथ्यों पर आधारित एक अभियान है। इसका उद्देश्य मूल्य आधारित भारत का निर्माण करना है। आइए अपने पुरुषार्थ और सहृदयता से इस अभियान को सींचें और इस महान यात्रा में हिस्सा लेकर नए भारत का निर्माण करें। डॉक्टर किरण बेदी ने आरसीएम को एक चमत्कार बताया है व देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि बताया है। इस राष्ट्रहित के अभियान में हमें कोई चंदा या डोनेशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आप व आपके परिचित इस अभियान में शामिल हों ताकि नए भारत के निर्माण में आपका सहयोग हमें मिल सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा होगा कि इस अभियान की संक्षिप्त जानकारी आपको जिसमें दी गई है, कितनी बड़ी तैयारियां की गई है, किस तरह के उत्पादों का 400 से ज्यादा क्वालिटी के प्रोडक्ट, स्वास्थ्य को अच्छा करने वाले प्रोडक्ट, और 24 सालों का एक बहुत शानदार अनुभव, बहुत सक्सेसफुल अभियान के बारे में आपने, और डॉक्टर किरण बेदी का आपने एक झलक देखी। उन्होंने इस अभियान को चमत्कार बताया, यानी एक बात से बात आईने की तरह साफ होती है। मैं चाहूँगा एक बार थोड़ा सा उनका भी हम एक स्पीच का छोटा सा वीडियो देख लें, तो आपको थोड़ा और स्पष्टता आ जाएगी इसमें। आज के महोत्सव में, आज की एनिवर्सरी में यहाँ प्रधानमंत्री जी होने चाहिए। ये तो दृश्य उनके लिए है, ये दृश्य हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए है। ये वही दृश्य है कि इतने सालों से वो कहते आ रहे हैं और आपने उनको करके दिखाया। ये दृश्य उनके लिए जो आप हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष, खासकर मेरी बहनें, इस देश को किस ओर ले जा रही है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। मैं समझती हूँ प्रियंका जी, आपको तो प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए था, आपने मुझे नहीं बुलाना चाहिए। ये देश का सपना पूरा होता जा रहा है। ये प्रियंका का सपना नहीं है, ये देश का सपना है। वाकई में प्रियंका, उसका सारा परिवार वही सपना ले रहा है जो हर नारी का सपना है।
जहां वो सक्षम हो, वो अपने आर्थिक तरीके से अपने पांव पे खड़े हो, हर प्रकार अपने से किसी से अब कम ना सोचे। ये वो सपना जो घर घर में वो भी अपने पास ऐसा ही समझे जैसे कोई पुरुष है, कमाऊ दोनों, सक्षम दोनों, शक्तिशाली दोनों, सेवादार दोनों। ये है आपका ये सपना पूरा होता नजर आ रहा है और होता जाएगा। जिस प्रकार आरसीएम तरक्की करता जा रहा है, करता ही जाएगा। मैंने प्रियंका जी को बोला कि मुझे भिलवाड़ा को मैं इनवाइट करूं, मुझे आपके ये चमत्कार को आकर देखना है। मैं भिलवाड़ा जाकर इस चमत्कार को देखना चाहती हूँ कि एक परिवार ने थोड़े समय में ये चमत्कार किया कैसे। ये एक हिस्टोरिकल है, ये एक इंटरनेशनल स्टडी है कि किस प्रकार मार्केटिंग घर घर पहुंच सकती है। इसलिए मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि मुझे प्लीज मुझे एक दिन समय दे, मैं भिलवाड़ा आकर आपके काम को देखना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ। ये एक राष्ट्रीय स्टोरी है, ये एक नेशनल सक्सेस स्टोरी है, ये राष्ट्रीय सफलता की स्टोरी है। किस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट की जा सकती है। हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आपने उदाहरण दिया है हर विमेन एम्पावर कैसे हो सकती है। ये उदाहरण है आपने कर दिखाया। इसलिए मैं आपके तमाम परिवार को, आपके तमाम आरसीएम को आपका धन्यवाद करती हूँ। उन माँ बाप को नमन करती हूँ जिनकी वजह से ये संभव हुआ, जिन्होंने प्रियंका जैसी लड़की और आप ऐसा परिवार इस देश में किया। और चमत्कार क्या है कि एक नारी जब उसकी सोच ऐसे हो जाए, कैसे आंदोलन ला जा सकती है। 5 साल में उसने ये आंदोलन लाया। ये एक एब्सोल्युटली एस्टॉनिशिंग है। इट्स एब्सोल्युटली एस्टॉनिशिंग। एक जबरदस्त एक सक्सेस स्टोरी है। जितना भी मैं आपको धन्यवाद करूं, ये मुझे चमत्कार दिखाने का वो उतना ही कम है। मैंने ऐसा चमत्कार अपने सारे जीवन में नहीं देखा था। आप बहुत सारे लेसन दे रहे हो, आप सक्सेस के लेसन दे रहे हो। हाउ वन कंपनी जब ईमानदारी से काम करे, लगन से काम करे, जुनून से काम करे, क्या संभव हो सकता है। जी, देखा आपने डॉक्टर किरण बेदी को कौन नहीं जानता इस दुनिया में। अपने आप में एक ऐसी महिला जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, पता नहीं कितने अवार्ड्स उनको मिले हुए हैं। पूरे विख्यात, विश्व विख्यात महिला जिन्होंने बहुत क्रांतिकारी काम किए थे। हमारा कोई परिचय उनसे नहीं था पहले से। ये तो एनिवर्सरी का मौका था, किशोर की एनिवर्सरी बनाने का जब डिसीजन हुआ तो चलो भाई किसी उस एनिवर्सरी को अच्छा बनाने के लिए किसी से बात करते हैं। तो ऐसे डॉक्टर किरण बेदी से कोई संपर्क निकाला गया, उनके थ्रू बुलाया गया। और जब उन्होंने आरसीएम को समझा, जब उन्होंने जाना इसके बारे में और इसकी संभावनाओं को जाना कि इस आरसीएम ऐसा एक अभियान देश में चल रहा है और मुझे पता ही नहीं था, ऐसे भाव उनके और ऐसे शब्द आपने जो उनके जुबान से सुने हैं, तो वो जब इस अभियान को समझ सकती है तो हमें भी उसी तरह से इस अभियान को समझने की जरूरत है। ये क्रांति कर सकता है, ये इस देश को बहुत एक आगे ले जा सकता है, हम सबके जीवन को आगे ले जा सकता है। तो इसीलिए आज हमने आपको विशेष तौर से आमंत्रित किया है। इसके बाद एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं फिर अपनी बात को आपके समक्ष रखना चाहूंगा। नई उमंग इस कार्यक्रम का जैसा कि नाम है, नए भारत के निर्माण में आपका हार्दिक स्वागत है। आरसीएम ने अब तक क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। लाखों घरों में स्वास्थ्य का सुधार हुआ है। अनेक घरों में जहाँ बहुत दवाइयाँ आती थी, बहुत खर्चे होते थे, बहुत तकलीफें थी, वो सब
दूर कर पाया आरसीएम, इसका बड़ा एक अच्छा लगता है। लाखों महिलाओं को पहचान, अनेक महिलाएं इसमें आके कार्यरत होके और अपनी स्वयं की पहचान बना पाई है, अपना एक सम्मान अर्जित कर पाई है और स्वयं की आय वो प्राप्त कर पा रही है। आरसीएम इस क्षेत्र का, इस तरह के काम करने वाले अनेक संस्थाओं में आरसीएम इस देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित संस्थान है। ये 24 सालों से इसने बहुत मूल्य आधारित बहुत बेहतरीन काम किए। प्रति माह 5 लाख लोगों से ज्यादा को आय का वितरण होता है। इतना सा टर्नओवर करके इतने लोगों में आय जाना भी अपने आप में मतलब आरसीएम का एक सिस्टम ऐसा है कि जब तक लोगों को आय नहीं जाएगी, जब तक ये संस्था आगे बढ़ ही नहीं सकती है। और एक बहुत शानदार बात है, बहुत जबरदस्त इसका जो फीचर है ये, इसमें कोई भी साथी एक काम करके और जब वो, क्योंकि सब तो एक बार इस जीवन से जाते ही हैं, तो उनका वो आय का अवसर समाप्त नहीं होता है, वो आय का अवसर यथावत उनकी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाता है। बहुत जबरदस्त फीचर है ये, शायद हमारे जीवन में ऐसा अवसर कोई होता ही नहीं है। और हम सब चाहते हैं कि अपने आने वाली पीढ़ी के कोई हम अच्छी व्यवस्था करें, इससे सुंदर अवसर। ये कुछ उदाहरण के लिए नाम भी दिए हुए हैं जो आने वाली पीढ़ी उनका भी, ये थोड़े से नाम ही आपको दिखाए गए, सारे नहीं दिखाए जा सकते, पर ऐसे ढेरों उदाहरण हैं। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है और कुछ नहीं चाहिए इस अभियान को, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई चंदा डोनेशन कोई कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ एक ही बात चाहिए कि इस हिंदुस्तान का जन जन, हर जन, हर परिवार खुशियां हो, सफलताएं हो, वैभव हो, संपन्नता हो, स्वास्थ्य हो, आपस में प्रेम हो, भाईचारा हो और एक नए भारत का निर्माण कर पाए, यही इस अभियान का मकसद है। कुछ सवाल हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं जो जनरली, क्या आप एक अच्छी अतिरिक्त आय अर्जित करना चाहते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने जान पहचान वालों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं आर्थिक रूप से? क्या आप एक नए भारत के निर्माण के अभियान में, क्योंकि हमको स्वतंत्रता के मौके पे शायद जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये एक अद्भुत मौका है जिसमें इस भारत के निर्माण में आप सहयोग कर सकते हैं। ऐसे सवाल सब, सबकी यस होती है इसमें, कौन नहीं चाहता ऐसा, कौन आय नहीं चाहता है। विशेष तौर से आय की तो आवश्यकता इस हिंदुस्तान में ज्यादातर परिवारों को है और ये आय की आवश्यकता की पूर्ति अभियान करता है। महिलाओं को अगर मैं सवाल रखना चाहूँ तो महिलाओं की एक बड़ी इच्छा होती है, महिला सशक्तिकरण की बातें तो बहुत होती है इस देश में, लेकिन इस अभियान में रियल काम किया गया है, जिनमें अपने पुरुषार्थ द्वारा अपनी पहचान बनाते हुए, अपना कार्य करते हुए और निजी आय, क्योंकि पैसा प्राप्त करना अकेले में सम्मान की बात नहीं होती, लेकिन अपनी मेहनत से खुद आगे आके दूसरों की मदद करके जो आय अर्जित करते हैं ना, उसका कुछ बात ही और होते हैं, वो असली मायने में महिला सशक्तिकरण है। यदि आपके जवाब हाँ में है तो ये अभियान आपकी मदद के लिए तैयार, पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन साथ में जरूरी बात क्या है, हम तो आपकी मदद के लिए तैयार है, लेकिन आपको भी हमारी मदद करनी होगी, अपनी मदद करनी होगी, मदद का भाव बनाना पड़ेगा, कुछ काम आपको भी करने होंगे, बिना काम किए ही सब कुछ हो जाएगा ऐसी कोई बात मैं नहीं कहना चाहता, ये नया अभियान कहता है। हम सब अपने पुरुषार्थ, आपने संदेश में भी सुना होगा कि पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जो है ना जीवन के मुख्य अंग है, वो होना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या क्या काम करने होंगे? अपना समूह का विस्तार करना होगा, यानी आपको भी अपने जान पहचान वालों को आगे से आगे इस अभियान के बारे में बताएं और समूह का विस्तार करें, यानी फैलाएं। परिवार को अच्छी तरह से बताएं प्रोडक्ट के बारे में, अभियान के बारे में, ये सब आसानी से हम कर सकते हैं। जान पहचान वाले साथियों को हम बता सकते हैं, ये सब आसान चीजें हैं पर करना तो पड़ेगा। घर में पूरी तरह से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और प्रोडक्ट का ज्ञान लेते रहें, क्योंकि आरसीएम में 400 से ज्यादा खूबसूरत प्रोडक्ट है, उसका पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सा प्रोडक्ट, क्या क्वालिटी उसमें कितना शानदार है, इसका ज्ञान आपको लेना पड़ेगा, इसमें रुचि रखनी पड़ेगी। और अभियान प्रचार सीखने की, अभियान का जो प्रचार, हालांकि इसकी वीडियो बनाए हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं की हुई है,
लेकिन आपको सीखना है अच्छी तरह से, और इस अभियान को घर घर में फैलाना है। मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ही बोल रहा हूँ। और ज्ञान केंद्रों के माध्यम से अभ्यास कर सीखने में, यानी आपको रुचि लेनी होगी। साफ बात यह है, मेहनत करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, समय देने के लिए आपको आपको इस अभियान को अभियान के जैसे लेना है, अपना लेना है कि मेरा कार्य है, मैं सबसे ज्यादा करके दिखाऊं, इतना तो आपको तैयार होना पड़ेगा। और ये जो गुरुकुल की क्लास जो अभी से चल रही है, ये प्रतिदिन होती है। मैं चाहता हूँ हम सभी इसमें आए, निरंतर आए, और इस अभियान को ठीक से समझें। क्या अभियान है कि ये जीवन में एक बहुत अलग अवसर ऊपर वाले ने हमें दिया है, तो आप निरंतर इसमें आए। मैं बहुत स्वागत के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ। और प्रोडक्ट के वीडियो देखते रहें, वेबसाइट देखते रहें, मोबाइल पर ऐप पर उपलब्ध सारी जानकारियां इसकी लेते रहें। ये छोटे छोटे से कदम हैं जो आसानी से हर कोई कर सकता है, लेकिन एक भाव होना चाहिए, एक तैयारी होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। अ, ये बस छोटी सी प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैंने अपनी बात कही है। बात इशारे में बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट, अच्छी तरह से। एकमात्र सोच इस अभियान की यही है कि हर घर में अपन कैसे खुशियां फैलाएं। और मैं बिल्कुल आपको मैं मतलब आमंत्रित करता हूँ इस अभियान में कि अपने जीवन को तो आप अच्छा सा बनाएं, लेकिन नए भारत का निर्माण में आप मदद करें, आए, आगे आए थोड़ा सा। आप अपने आप को पीछे न रखें, आगे आए, सबसे आगे आए। और ये राष्ट्र हित का ये जो कार्य मिला ऊपर वाले की कृपा से, इसमें एकजुट हो जाएं, तो आप कुछ ही समय में बहुत अलग भारत बन सकता है, बहुत अलग भारत बन सकता है। तो हमें सबको सहयोग करना चाहिए। इस अभियान की एक ही परिकल्पना है, जो आप समझ गए होंगे, हर घर में खुशियां हो। तो बहुत ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा, मैं तो आपको सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, नए नए साथियों। तो आइए, हम तो बातचीत करते ही रहेंगे। आज बहुत सारे नए साथी आए, बहुत सारे नए साथियों को आमंत्रित जिन्होंने किया, उनको मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। क्योंकि नए जब आते हैं तो मजा थोड़ा सा अलग ही होता है। घर में जब नया सदस्य आता है तो हमारा आनंद की सीमाएं जो है वो बहुत व्यापक हो जाती है। तो बहुत आनंद के साथ, स्वागत के साथ नए साथियों से सुनेंगे। आज पुरानों से क्षमा चाहेंगे हम, आज नए साथियों से बातचीत करना चाहेंगे। चलो, जो भी नए साथी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मतलब जीवन में इतना अच्छा कार्य करने का मौका शायद ही सबको मिलता होगा, पर सबको काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। हम आपस में बातचीत करते रहेंगे और इस अभियान और नए ही क्रांति करेंगे। भगत सिंह ने एकदम नया था ना, जवान। तो जज्बात नए होने चाहिए, जज्बात मजबूत होने चाहिए। चलिए, पर मैं लास्ट में एक अपनी छोटी सी बात निवेदन आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब आंधी, आंधी किसको कहते हैं? जो उड़ा के ले जाए उसको आंधी कहते हैं। अभियान किसे कहते हैं? अभियान उसे कहते हैं जो निरंतर गति से फैलता रहे। तैयारियां बहुत बढ़िया की हुई है, तैयारियां करने के लिए पूरा सिस्टम जुड़ा जुटा हुआ है, अच्छे से अच्छा सब कुछ करना चाहता है। पर सभी साथी से निवेदन है कि थोड़ा सा गति से आप सबका सहयोग हमें मिले और हम सब इसको घर घर में पहुंचाए। 3 दिन हुए, 2 दिन हुए, सब कुल एकदम आ जाना है गति से। फिर देखो ये भारत में क्या नक्शा बदलता है। तभी ये अभियान हो सकता है। अभियान सबके सहयोग से चलता है, अभियान किसी एक आदमी के कृत्य से नहीं चल सकता है। तो आप सबका सहयोग इस नए भारत के निर्माण में, ऊपर वाले ने हमें मौका दिया है कि हम एक ऐसा पुण्य कार्य अपने जीवन में कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सकें, दुनिया के सपनों को पूरा कर सके, जीवन में
एक जो अभाव सा रहता है कि हम अपने जीवन में कुछ आनंददायक कुछ कर नहीं पाते हैं, पर ईश्वर ने मौका दिया है कि हम इस अभियान के माध्यम से आनंददायक कर सकते हैं। लेकिन अभियान को अभियान के जैसे करना पड़ेगा, गति लानी पड़ेगी, घर घर पहुंचाना पड़ेगा। नए साथी तैयार हैं, अपने मन में कोई ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अभी नए नए ही सब कुछ करेंगे। नई सेना, नई फौज, नया उत्साह, नई उमंग, नया जीवन, नई जवानी, नया जोश, और अब सब कुछ नया होने वाला है। और आज जिन भी साथियों को आप लाए हैं, जो भी साथी यहाँ आए हैं, आज ही कुछ न कुछ शुरुआत होनी चाहिए बेहतरीन, तभी इस कार्यक्रम का अच्छा हम परिणाम ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जैसा चल रहा है वैसे नहीं चलना चाहिए, जीवन एक बहुत श्रेष्ठ तरीके से चलना चाहिए। इसी के लिए हम सब कुछ मिलजुल कर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।